हजारों लाखों लोगों को देखा है जिनके पास ड्रीम्स हैं, जिनके पास गोल्स हैं, जिन्होंने अपने गोल्स को स्मार्ट गोल्स में कन्वर्ट कर लिया है, मोटिवेटेड भी हैं, करना भी चाहते हैं, जरूरत भी है, इच्छा भी है और पता भी है करना क्या है, फिर भी रुके हैं बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग एंड दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर ये काम नहीं चला तो, अगर उसने मना कर दिया तो, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, अगर फेल फेल फेल, इन दो शब्दों ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक के रखा हुआ है। और आई एम श्योर आप अभी कुछ नए बड़े गोल्स के साथ नए साल के लिए और नई जिंदगी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उन सारे लक्ष्यों को आप पूरा कर पाए उसके लिए मुझे लगा क्यों ना आज हम अभी इस वीडियो के माध्यम से आपके इस डर को जड़ से निकालने के लिए कुछ कमाल का काम करें साथ में। और जैसे आप इस नए साल में आगे बढ़ रहे हैं, अपने लिए नए गोल सेट कर रहे हैं, तो मुझे लगा क्यों ना आज हम आपके नए लक्ष्यों के लिए आगे बढ़ने से पहले हमारे इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दें। अगर फेल हो गई तो, अगर फेल हो गया तो। और अगर आप पिछले कुछ समय से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं मैं सिर्फ नॉलेज बांटने में भरोसा नहीं रखता हूं, आई बिलीव इन एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस, टूल्स एंड प्रूवन सॉल्यूशंस। तो आज इस वीडियो में भी मैं आपको देने वाला हूं एक नहीं, दो नहीं, थ्री पावरफुल सॉल्यूशंस जो है सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू इंप्लीमेंट और सबसे बड़ी बात, देंगे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स, कमाल के तुरंत परिणाम। और आपके इस डर को, अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मैं फेल हो गया तो, इस डर को हमेशा के लिए जड़ से बाहर फेंक देंगे। हाय, दिस इज योर फ्रेंड दीपक बजाज और अब मैं आपको दे रहा हूं 3 सिंपल एक्सरसाइजेस जो आपके इस अगर मैं फेल हो गया तो फियर ऑफ फेलियर को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। आप इन तीनों एक्टिविटीज को इस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, गौर से समझिएगा और जब आपको जो एक्टिविटी की जरूरत लगे उस एक्टिविटी को करके अपने सपनों के लिए आगे बढ़ जाइएगा। नंबर 1 एक्टिविटी इज वर्स्ट केस सिनेरियो। ये एक्टिविटी मैंने सीखी थी वॉरेन बफे साहब से। वॉरेन बफे, यू नो इट, ही इज द रिचेस्ट इन्वेस्टर एवर बोर्न ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। आई मीन, एंड वॉरेन बफे सेज, जब भी कभी मुझे डिसीजन लेना होता है तो मैं एक चीज के बारे में सोचता हूं, दैट इज वर्स्ट केस सिनेरियो। और जब हम वॉरेन बफे साहब के डिसीजंस की बात करते हैं ना, तो उनका डिसीजन कुछ हजार, कुछ लाख रुपए का नहीं होता है, फिर वो डिसीजन शायद कुछ करोड़ों का, कुछ अरबों का होता है। 100 करोड़ का डिसीजन, 200 करोड़ का डिसीजन, शायद 1000 करोड़ का डिसीजन, आई डोंट नो व्हाट, बट दिस मैन व्हेन ही टेक्स डिसीजंस ही कंसीडर्स व्हाट, वर्स्ट केस सिनेरियो। ये वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? अगर आप कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आपको क्या सोचना है कि अगर मैं ये काम में आगे बढ़ गया और ये काम अगर नहीं बना और अगर मैं फेल सच में हो गया तो मेरे साथ खराब से खराब क्या हो सकता है? व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन आफ्टर टेकिंग दिस एक्शन? अगर मैंने इस एक्शन को आज लिया तो बुरे से बुरा, खराब से खराब मेरे साथ क्या हो सकता है? आपको एक सरल से उदाहरण से समझाता हूं। शायद आप डरते होंगे किसी स्ट्रेंजर से बातचीत शुरू करने में, हाउ टू इनिशिएट कन्वर्सेशन विद स्ट्रेंजर ऑन सोशल मीडिया और अदरवाइज इन फेस टू फेस मीटिंग्स। अब आप एक काम करिए, बस अभी के अभी, चाहे तो इस वीडियो के बाद भी कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए वर्स्ट केस सिनेरियो, खराब से खराब क्या हो जाएगा अगर आपने उस स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करी तो? वो आपको देख के मुंह मोड़ लेंगे, आपकी हेलो का जवाब नहीं देंगे, आपको शायद गुस्सा कर देंगे, या आपको मुंह पे बोल सकते हैं मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। और क्या क्या खराब हो सकता है? और इनमें से जो भी चीजें मैंने आपसे बताई, आई थिंक दिस इज द वर्स्ट थिंग। जब आप वर्स्ट केस सिनेरियो कंसीडर करने लगते हैं ना, तो फिर आपको धीरे धीरे लगने लगता है कि जिस चीज से आप डर रहे थे उसमें सच में डरने का कुछ था ही नहीं। डर को भगाने का दूसरा अचूक फॉर्मूला आपको देता हूं, आई कॉल इट प्रिवेंटिव मेथड्स। प्रिवेंटिव मेथड्स। और मैं जिंदगी में आज जहां भी पहुंचा हूं, चाहे मेरे कॉलेज के दिन थे या फिर मेरी कॉर्पोरेट लाइफ के दिन, या फिर मेरे बीइंग एन ऑथर, बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग ए नेटवर्क मार्केटर, जो मेरा करियर रहा, इस एक चीज ने हमेशा मेरी मदद की है, दैट इज प्रिवेंटिव मेथड। किसी भी एक्शन को करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज पूछता हूं अपने आप से, वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, और अगर वो हो गया तो फिर मेरा एक्शन क्या होना चाहिए, मैं उसे कैसे हैंडल करूंगा, मैं उसकी तैयारी करता हूं। माई पॉइंट इज वेरी सिंपल माई डियर फ्रेंड, प्रिपरेशन is the best antidote to fear. Preparation is the best antidote to fear. डर को भगाने का एक अचूक फॉर्मूला जो है ना, वो है तैयारी। प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन। बहुत सिंपल है। आप ये सोचिए कि क्या क्या खराब हो सकता है और उसके बाद उसकी तैयारी एडवांस में करना शुरू कर लीजिए। 14 साल से मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, नेटवर्क मार्केटर हूँ, और 14 साल में करीब करीब 9-10 लाख लोगों के साथ मैंने काम किया होगा। और मैं आपको आज एक बात बोल सकता हूँ, 95 to 98% of what happens in network marketing is predictable.
100 में से 95 से 98% जो आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होता है ना, वो प्रिडिक्टेबल होता है। प्रिडिक्टेबल आप समझते हैं, आपको मालूम होता है ये होने वाला है, कुछ भी नया नहीं होता। नया होता कितना? 2%, 3%, 4%, 5%। अगर आपको सारी चीजें पहले से पता है तो क्यों ना तैयारी कर ली जाए। अगर आपको मीटिंग शुरू करने से पहले पता है कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, तो आप तैयारी कर लीजिए। जब आप 95% के लिए तैयार होते हैं ना, तो फिर आपको 5% से डर नहीं लगता। जब आप 95% के लिए तैयार हैं, तो फिर जो 5% अनएक्सपेक्टेड होगा ना, उससे आपको डर नहीं लगता, उसको तो आप आराम से मैनेज कर लेते हैं। तो चाहे आप स्टेज पे जाने वाले हो, और चाहे फिर आप किसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हो, किसी प्रोडक्ट के डेमो के लिए जाने वाले हो, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन के लिए जाने वाले हो, किसी की काउंसलिंग के लिए जाने वाले हो, आप एडवांस में सिर्फ ये सोचिए क्या क्या मांग सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं। जो जो पूछ सकते हैं जवाब पहले तैयार रखिए, जो जो मांग सकते हैं अपनी किट में तैयार रखिए। एंड आफ्टर दैट ना सिर्फ आपका डर खत्म हो जाएगा, बल्कि आपके चेहरे का नूर, आंखों में चमक और आपका जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो नेक्स्ट लेवल का रहेगा। शायद आपको बात भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड यू कैन क्लोज द सेल। मैं आपको पुराना एग्जांपल जो मैंने पिछले पॉइंट पे दिया था उस पर वापस लेके जाता हूं कि स्ट्रेंजर से बात करने में आपको डर लगता है। आपने वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लिया, एक कदम आगे बढ़ जाइए आप। अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप कौन कौन से 3 काम कर सकते हैं? अगर आपको वो 3 काम अभी मालूम है तो फिर कौन डरता है मना से? Now preparation, I am again saying preparation is the best antidote to fear। और डर को भगाने का तीसरा फॉर्मूला, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आप कोई भी एक्शन लेने जा रहे हैं ना, उसकी एक कॉस्ट है, उसकी एक कीमत है और उसका एक बेनिफिट है, उसमें कुछ फायदा है। एवरी एक्शन हैज गॉट 2 थिंग्स गोइंग ऑन टुगेदर। उसमें रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है। रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है, उसमें कुछ गेन भी है, उसमें कुछ लॉस भी है। अगर आप करेंगे तो ये सारी चीजें मिल सकती हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये सारे नुकसान हो सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। व्हेन यू डू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, देन आप डरेंगे नहीं, आप सोच समझकर या तो हाँ करेंगे या तो ना करेंगे। वेरी सिंपल। अगर बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो काम को कर लेना चाहिए। अगर करने की कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है, तो काम को नहीं करना चाहिए। लेकिन डर क्या है ना, डर आपको पैरालाइज कर देता है। डर की वजह से ना आप कर पाते हैं ना आप छोड़ पाते हैं। When you do cost benefit analysis, you will decide whether to do it, whether not to do it, but you will not be stuck in between। और ये तीनों एक्टिविटीज जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ये तीनों क्या करती हैं? ये आपको इस बात का एहसास कराती हैं कि ये जो डर था ना, जिससे आप डर रहे थे, वो था नहीं, वो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन थी, ये आपकी एंग्जाइटी थी। डर हकीकत नहीं है, डर सिर्फ इमेजिनेशन है और आप अपनी इमेजिनेशन से डर को पैदा करते हैं। आपको उस डर को सवाल करना है बस। यू नीड टू क्वेश्चन दैट। माय कोच टोनी रॉबिन्स, ही सेज क्वेश्चन योर फियर्स, क्वेश्चन योर फियर्स, लुक स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ योर फियर एंड क्वेश्चन इट। अपने डर की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल करो ना, डर भाग जाएगा। Most of the fears I'm telling you, my dear friend, they are not real. They are on imaginations. You created them. आप सवाल करिए उनसे और वो डर के भाग जाएगा आपसे। आप तीनों में से जिस भी एक्टिविटी को चाहे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। And I have only one desire. आप जो करना चाहें वो कर पाएं, आप आगे बढ़ पाएं। That is my dream for you, my dear friend। और एक और चीज समझिए, डर के आगे ही जीत है। डर के आगे ही जीत है। एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर माय डियर फ्रेंड, टेक एक्शन, एक्ट इन स्पाइट ऑफ फियर। सो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको डर लगे ना, एक्सेप्ट करिए डर को, लेकिन उस डर को अपने आप को रोकने मत दीजिएगा। डोंट लेट दैट फियर स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग एक्शन। डील विद इट, डील विद इट, टेक ए स्टेप फॉरवर्ड। और कोई भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से सिर्फ इस वजह से नहीं छूटनी चाहिए क्योंकि आपको इस बात से डर लग रहा था कि कहीं मैं फेल हो गया तो। So keep shining, my dear friend. These were my 3 exercises to make sure that you don't stop because of fear. अगर फेल हो गया तो, अगर ये नहीं चला तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। I have one dream, my dear friend. I want to see you at the top. मैं आपको जिंदगी में आसमान की ऊंचाइयां छूते हुए देखना चाहता हूं। आइए मिलकर कमाल करें, आइए मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाएं। Love you guys. Keep shining.